अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलिफ न्यूज़ में खुश आमदीद। उम्मीद की जाती है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पाकिस्तान के पास पाकिस्तान का क्रोटेल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, जो कि फ्रांस की एक कंपनी थॉमस का बनाया क्रोटेल मिसाइल शॉर्ट रेंज टारगेट्स जैसे हेलीकॉप्टर, डिटेक्टेड क्रूज मिसाइल और जंगी जहाजों के लिए मौत का पैगाम तस्वर किया जाता है। क्रोटेल बनाने के लिए थॉमस को जनूबी अफ्रीका ने ठेका दिया था, जिसे क्रोटेल R440 कहते हैं। इसके बाद कंपनी ने क्रोटेल 2000 के नाम से इन मिसाइलों को बनाकर मार्केट किया। इन्हें वीटी भी कहा जाता है और इस मिसाइल ने बहुत कामयाब कॉन्ट्रैक्ट्स लिए। इसकी रेंज 20 किलोमीटर है। इसका अपग्रेड किया हुआ वर्जन क्रोटेल 4000 कहलाता है। इसे MK3 भी कहा जाता है। इसकी रेंज 30 किलोमीटर है और ये दो किस्म का होता है, एक मोबाइल जो 2 गाड़ियों पर सेट होता है और एक रडार और कंट्रोल और दूसरी मिसाइल लॉन्चर। दोनों एक साथ ही रहती हैं और दोनों को कंप्यूटर की मदद से कनेक्ट किया जाता है। दूसरा सिस्टम जो बहरी जहाज पर लगाया जाता है वो मुकम्मल शिप पर ही होता है और इसे कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जाता है। पाकिस्तान के पास दोनों सिस्टम्स मौजूद हैं। 1200 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से चलता है और 8 से 11 सेकंड में अपने टारगेट को जा लेता है। इस तरह इसे लॉन्च होने में सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। इससे पहले कि दुश्मन के जहाज का रडार पायलट को मिसाइल वार्निंग दे, ये सर पर पहुंच जाता है। MK3 या क्रोटेल 4000 की बात की जाए तो बेहतर है, क्योंकि यही सिस्टम पाकिस्तान ऑपरेट करता है। क्रोटेल 4000 असल में क्रोटेल 2000 से बनाया गया है और पुराने मिसाइलों को अपग्रेड करके भी क्रोटेल 4000 बनाया जा सकता है। जिन ममालिक के पास बड़ी तादाद में क्रोटेल मौजूद थे, उन्होंने बेहतर समझा कि इन्हें अपग्रेड कर लिया जाए। पाकिस्तान के पास इसकी 23 बैटरियां और 11 कंट्रोल स्टेशन मौजूद हैं। हर बैटरी में 4 लॉन्चर और 4 रडार होते हैं और हर लॉन्चर पर 4 मिसाइल होते हैं। इस तरह एक बैटरी पर 16 मिसाइल हैं। नेवी के हर लॉन्चर पर 8 मिसाइल होते हैं। इसके साथ ही इजाफी मिसाइलों का ट्रक होता है जो इसे रिलोड करता है। क्रोटेल पाकिस्तान ने सैकड़ों के हिसाब से खरीद रखा है ताकि मुस्तकबिल में किसी जंग के दौरान मुकम्मल एयर कवरेज दी जा सके, और ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मोबाइल साम था। पाकिस्तान ने इसकी बैटरियां मुकम्मल इंडियन बॉर्डर को कवर देने के लिए इस्तेमाल की और 1995 में पाकिस्तान ने थॉमस से कॉन्ट्रैक्ट करके ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ली और इन मिसाइलों की मुल्क में ही अपग्रेडेशन शुरू कर दी। 1999 में पहला पाकिस्तान का अपग्रेड किया हुआ सिस्टम फौज के हवाले किया गया और इस तरह मिसाइल मजीद कई सालों के लिए सर्विस में दोबारा शामिल हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। शुक्रिया।